जय माता दी दोस्तों। हम में से लगभग सभी कभी ना कभी कटरा के त्रिकूट पर्वत पर स्थित माता वैष्णो देवी की भवन तो गए ही होंगे। आजकल तो बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां भी चल रही है। कुछ भक्त माँ के दर्शन के लिए तो कुछ भक्त बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के उद्देश्य से वहां गए भी होंगे। उद्देश्य चाहे कुछ भी रहा हो, मगर इसी बहाने माँ के भवन के दर्शन तो कर ही आए हैं। दोस्तों, माँ का भवन वहां बना मकान नहीं है। माँ का असली भवन वह गुफा है जहां माता रानी निवास करती है। आप जब वहां गए होंगे तो आपने देखा होगा कि माँ के भवन में 3 पिंडियां हैं जिनके दर्शन हम करके आते हैं। वो 3 पिंडियां देवी महालक्ष्मी, देवी महासरस्वती और देवी महाकाली की है। तो फिर माँ वैष्णो जिनके नाम से भवन है, जिनके नाम से त्रिकुटा पर्वत रोशन है, वो कहाँ है? वैष्णो माता का कोई मूर्ति, उनका कोई चित्र, कोई विग्रह वहां नहीं है। आखिर क्यों? आइए जानते हैं पूरी कहानी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, जम्मू के त्रिकूट पर्वत पर एक भव्य गुफा है और इस गुफा में प्राकृतिक रूप से 3 पिंडी बनी हुई है। ये पिंडी देवी महासरस्वती, देवी महालक्ष्मी और मां महाकाली की है। लेकिन माता वैष्णो की यहाँ कोई पिंडी नहीं है। माता वैष्णो यहाँ अदृश्य रूप में मौजूद है। फिर भी यह स्थान वैष्णो देवी तीर्थ ही कहलाता है। इसका कारण यह है कि माता यहाँ अदृश्य रूप में उस वचन के पूरा होने का इंतजार कर रही है जो भगवान श्री राम ने लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा को दिया था। देवी त्रिकुटा यानी वैष्णो माता। इस संदर्भ में एक कथा है कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के अंश से कन्या का जन्म दक्षिण भारत में रामेश्वरम तट पर पंडित रत्नाकर के घर हुआ था। जब माता की उम्र 9 वर्ष थी, तभी इन्हें पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया है। देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। सीता हरण के बाद भगवान राम जब सीता को ढूंढते हुए रामेश्वरम तट पर पहुंचे तो यहाँ राम और देवी त्रिकुटा की पहली मुलाकात हुई। देवी त्रिकुटा ने राम को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। भगवान राम ने देवी त्रिकुटा से कहा कि मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत रहने का वचन लिया है। मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। देवी त्रिकुटा ने जब बहुत अनुनय विनय किया, तब श्री राम ने कहा कि लंका से लौटते समय मैं आपके पास आऊंगा। अगर आप मुझे पहचान लेंगी तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। श्री राम ने अपने वचन का पालन किया और लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा के पास आए, लेकिन भगवान राम की माया के कारण देवी त्रिकुटा उन्हें पहचान ही नहीं सकी। देवी त्रिकुटा के दुख को दूर करने के लिए श्री राम ने कहा कि देवी त्रिकूट पर्वत पर एक दिव्य गुफा है। उस गुफा में तीनों महाशक्तियां महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली पिंडी के रूप में विराजमान है। आप उसी गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कलयुग में जब मेरा अवतार होगा तब मैं आकर आपसे विवाह करूंगा। तब तक महावीर हनुमान आपकी सेवा में रहेंगे और धर्म की रक्षा में आपकी सहायता करेंगे। धर्म का पालन करने वाले भक्तों की आप मनोकामनाओं को पूरा कीजिए। भगवान राम के आदेश के अनुसार आज भी वैष्णो माता उनकी प्रतीक्षा उसी गुफा में कर रही है और अपने दरबार में आने वाले भक्तों के दुख दूर कर उनकी झोली भर रही है। जय माता दी तो बोलना बनता है ना, प्यार से बोलिए जय माता दी।